आदमी पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था, पूरे मोहल्ले वाले को परेशान करता था। लोग उससे तंग आ गया था कि बाप रे एक मरते कहीं आए। आखिर वो भी वक्त आया बेचारा का, बीमार हो गया, बहुत बीमार हो गया। अब वो समझ गया कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, तो पूरे मोहल्ले वाले को खबर भेजवाया कि सब एक बोला आखिरी टाइम छा, बस मुलाकात करी लो। तो मोहल्ले वाले सुने, बोले वो तो फालतू आदमी बाप रे फंसा देता हमरा। फिर भी लोग आया कि भाई अब आखिरी वक्त है, मरने का वक्त है, अब क्या फंसाएगा। तो लोग आया कल के भैया हमरा माफ़ कर दिया, जे गलती मिलन माफ़ कर दिया, तुरासनी माफ़ कर दो हमरा, अल्लाह हमरा माफ़ करी। तब भैया आखिरी वक्त छी, बस अब मरे वाला छी, बस एक वसीयत छी, तुरासनी वादा करो पूरा कर भाई। तो बस्ती वाला बोली कि हाँ मरने वाले की वसीयत पूरी की जाती है। हाँ बोला वसीयत पूरा करो। बोला भैया बस वसीयत मेरी यही है कि जब हम मरी वो नहीं, जब मरीज वो हम तो हमारे पेट में बांस बांधी के खड़ा कर दिया। बोला कहना, बोला इसलिए कि ताकि लोगों को सबक मिले कि जिंदगी अच्छी गुजारो, किसी को परेशान ना करो, लोगों को सबक मिले। तो बस्ती वाला बोली ठीक है, तो ख्वाहिश पूरा कर दो। मरने वाला मर गया, अब बस्ती वाला पेट में बांस बांध के बहानी उन्हीं को खड़ा कर लिया। एक आदमी थाना में खबर कर ली, थाना वाला आया, बोला ये किसने किया? भाई मरने वाला, ये मर गया आदमी, इसको बहाना कौन बांस में? बोला वाह फटकन बांध कौन सा। अब जो बहाना था सब आया, तो वही बोला कि बताइए जब तक जिंदा था परेशान किया, अब मरने के बातों नहीं छोड़ा। एक आदमी देखा कि मुकर्रिर साहब तकरीर कर रहा था, वो बैठा भोकार पर के रो रहा था, ज़ारो कतार रो रहा है। तो मैं सोच रहा कि नहीं हमरो तकरीर बड़ा अच्छा लग लीजिए हालांकि जी। तो जब मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो उनसे पूछे कि चचा ते कने कहानी चला ली हमको? बोला नहीं बाबू, हमरो घर में छे नहीं एक बकरी झील जी रंगते चिल्लावे जाने, मैं कहूँ बाहर में बकरी चिल्लावे झील। अब वो बकरी चिल्लाते मरी गई। तो हाथ दौड़ भेलोगे कहीं तो चिल्लाते नहीं ही खत्म भाई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, बारिश नहीं हो रही है और जानवर मर रहा है, बच्चा बिलक रहा है, फसलें नहीं हो रही है, खेतियां नहीं हो रही है, लोग दाने दाने को तरस गए, लोग परेशान है। भाई बारिश नहीं होगी खेती होगी? अभी के जमाना तो नहीं, बारिश नहीं हो रही, चलो पंपी सेट स्टार्ट कर दिए, खेत में पानी डाल दिए, नदी से पानी ले लिए, तालाब से पानी ले लिए, अब वहां तो पीने का पानी नहीं है, ना मशीन है पानी निकालने वाला, ना तालाब है, ना नदी है, लोग परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, सारे लोग परेशान हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, ए अल्लाह के पैगंबर, आप अल्लाह के पैगंबर हो, दुआ करो रब की बारगाह में, अल्लाह इस मुश्किल से हम लोगों को निकाल दे, बारिश का नुज़ूल कर दे, बारिश हो जाए, दुआ करें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुएं तूर पहाड़ पर गए, कहा कि या अल्लाह बारिश बरसा दे अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा ऐसा करो, लोगों को जमा करो एक मैदान में। अब ऐलान किया मिल के दुआ करो, वो लोग जमा हो गए, जमा होते 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 70,000 लोग जमा हो गए। भाई कितने लोग जमा हुए बोलिए? 70,000 लोग जमा हो गए, मिलकर दुआ कर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, जैसे जैसे दुआ मांग रहे हैं और तेज धूप होती चली जा रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला तेरी क्या हिकमत है मौला, दुआ मांग रहे बारिश की, तू तेज धूप को और तेज कर रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया, ओ मूसा ये जो 70,000 तू बैठा है ना, इसमें एक बंदा ऐसा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस मजमे से निकलेगा नहीं हम बारिश बरसाएंगे, हम बारिश को नहीं बरसाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए ऐलान किया, कौन गुनहगार है जिसके गुनाहों की वजह से ये सारे लोग अल्लाह की रहमत से मारूम है, इस महफिल से मजमे से निकल जाता कि अल्लाह बारिश को बरसा दे। अब वो जो आदमी था ना गुनहगार, वो जो गुनहगार था ना, वो दाएं देखा बाएं देखा आगे देखा पीछे देखा कि लगी जी हमरो बराबर कोई चाहिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम
ने कहा कि भाई कौन है वो अल्लाह का बंदा जिसके गुनाहों की वजह से सारे लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। निकल जा मजमे से, महफिल से निकल जा। अब वो शख्स सोचने लगा, इस वक्त अगर मैं इस मजमे से बाहर निकलता हूँ लोग मुझे क्या कहेंगे, मैं किस मुंह से लोगों को अपना चेहरा दिखाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ना जाने कितना बड़ा गुनहगार है। भाई निकला जाएगा, ए बेटा खामोश हो जा, भाई निकला जाएगा, भाई निकला जाएगा। हा ओ काके भाई, इस वक्त अगर हम बाहर निकलते हैं तो सबकी नजरें मेरे ऊपर होगी कि ना जाने कितना बड़ा गुनहगार है। दो शख्स ना खड़ा तो हुआ, चारों तरफ देखा, फिर बैठ गया शर्म की वजह से, और अपने चेहरे पे रुमाल गमछा कहिए वो डालकर रोने लगा कि अल्लाह तू जानता है कि मैं कौन हूं। अल्लाह मैंने तो सुना है कि तू रहीम है, बड़े बड़े जालिमों के गुनाहों को तूने माफ किया। ये अल्लाह ये सही है कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन मौला मेरे गुनाहों को तेरे सिवा कोई मिटा नहीं सकता। मौला मेरे गुनाहों को तेरे सिवा कोई मिटा नहीं सकता। या अल्लाह मैं सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को तू कबूल कर ले। आंसू के चंद कतरे गिरे और चिलचिलाती धूप थी, वो धूप खत्म हो गई, बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ले बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महुए हैरत हैं कि अल्लाह अकबर कबीरा। कहा कि अल्लाह अभी तो वो बंदा निकला नहीं, तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसाएंगे, फिर ये बारिश। तो अल्लाह ने कहा कि मूसा जिसकी वजह से मैं बारिश को रोक के रखा था उसी के तुफैल में मैंने बारिश को बरसाया। सुभान अल्लाह, बोला दमाश। जिसके वजह से, जिसके गुनाहों की वजह से मैंने बारिश को रोक रखा था, उसी के तुफैल में, उसी के सदक़े में मैंने बारिश को बरसाया है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अल्लाह वो कौन तेरा बंदा है, मैं उससे देखना चाहता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब तक मेरा वो नाफरमान था हम उसको रुसवा होने नहीं दिए, अब तो वो मेरा फरमा बरदार हो गया है, अब हम उसे रुसवा कैसे करेंगे। हाँ सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज को यूं आंख दिखाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। बोलिए भाई, सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। तो इंशाअल्लाह
अपनारा दुआ करबे उठबें तो इंशाल्लाह हाथ उठाए, इंशाल्लाह दुआ करके उठेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मजमे से बाहर नहीं जाएगा, सारे लोग मिलकर इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे। एक बात याद रखना, जहां दुनिया की ताकत खत्म होती है वहां से दुआ शुरू होती है। सुभान अल्लाह। दुआ में वो ताकत है, दुआ में वो कुव्वत है। कुर्बान जाओ, बीमार हॉस्पिटल में जेर इलाज है, बड़ा बड़ा डॉक्टर इलाज करके थक गया, दवाई खिला खिला के वो थक गया, लास्ट में डॉक्टर भी हथियार डाल देता है, कहता है अब हमारे बस की बात नहीं है, दुआ करो। बोले बात सही कि नहीं? अब दुआ मखुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, 2 रकात नमाज पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी परेशानी को दूर फरमा देगा। हमें तो मांगने नहीं आता, हमें तो मांगने नहीं आता। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में हम किसी से कुछ मांगे तो वो नाराज हो जाता है। किसी से कर्जा मांग लिया, आप किसी से कर्जा मांग लिया, भैया 10,000 टका दिया ने हमरा, तो वो की बोली ओ 10,000 पहले करें बोलना, 1 घंटा पहले करें बोल रहा थे, चलो दाद लिएगा आदमी नहीं भैया कोशिश करो नहीं ते कर भाई थी, अच्छा ठीक थी तेरंग करो, साया मुलाकात करो, साया मुलाकात करा। अच्छा देखिए, अब शाम का इंतजार, लोग बेचारे वो इंतजार कर रहे थे शाम का। अब ये बेचारा वो देखा कि शाम को जा रहा, अब वो जिसके पास पैसा लेने जा रहा वो देख के वो आबी हेटा का लीज निकली, हेटा का लिंगो सीख कि आबी जी पैसा मांग, बात सही गलत है बोलिए? अच्छा बारात का बाजार में अगर हटिया में अगर देखा हो गया, वो देख के वहां जी बस इन सब्जी की दुकान में बैठी थी, वो नाराज हो जाएगा। दुनिया का मामूल है, कुछ किसी से मांगो नाराज हो जाएगा, दुनिया के लोगों से कुछ मांगो नाराज हो जाएगा। लेकिन सुनो, मेरे अल्लाह की शान देखो, मेरे अल्लाह से मांगो अल्लाह मेरा खुश हो जाता है। अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है, अल्लाह से मांगो अल्लाह खुश हो जाता है। जितना मांगो अल्लाह उतना देगा, अल्लाह उतना खुश होगा। अल्लाह नाराज कब होता है? जब अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया से मांगो तो दुनिया नाराज हो जाती है, अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए मेरे अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। वो देने वाला ऐसा है, अल्लाह अकबर कबीरा, देखता ही नहीं है मांगने वाला कौन है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दूं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, तेरी बारगाह में खुदा ये दुआ मेरी कबूल हो, ये दुआ मेरी कबूल हो। मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो, मुझ गरीब के नसीब में राह मुस्तफा की धूल हो। जलसा इस्लाह मुआशरा है, तालीमी बेदारी है। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चे को तालीम देंगे इंशाअल्लाह देंगे। देखिए, आप दुनियावी तालीम भी दीजिए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को आप कुरान पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, ताकि जब आप मर जाइए तो यही बेटा कुरान पढ़कर बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, हाफिज़ कुरान हो गया, अल्लाह उसके बाप के सर पे नूरानी ताज सजाएगा। सुभान अल्लाह बोले दबाश। कुर्बान जाइए, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, आप अंग्रेज़ी भी पढ़ाइए, हिंदी भी पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए, जोग्राफिया भी पढ़ाइए, मराठा भी पढ़ाइए, पंजाबी भी पढ़ाइए, बंगला भी पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा हर भाषा पढ़ाइए, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा।
मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर उड़ीसा के एक जलसे में हम लोग शरीक थे। कुर्बान जाइए 50,000 का मजमा था। तो आपने खिताब किया कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर आदमी कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, ताकि कोई जन्नत में ले जाने वाला तो कोई ना कोई होना चाहिए। भाई जन्नत में ले जाने वाला कोई तो होना चाहिए। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। और एक आलिम बामल 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। कितने आदमी को लेकर जाएगा? मौलवी साहब कितना आदमी को लेकर जाएगा? वाह मौलवी साहब जरा बारह में चौकों में चौराहे में चाव दुकान पे बैठी खूब तारीफ करे जाओ। अब तारीफ कर जाते तो खुदे पढ़ा लिखा त्रास नहीं। अब हम क्या बोलेंगे, क्या करते है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों। बताया कि मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने किसी उलमा की गीबत करी, यानी मौलवी साहब की शिकायत किया, किसी ने भी एक आलिम की शिकायत की, गीबत की, मौत के वक्त उसको कलमा नसीब नहीं हो। अल्लाह अकबर।